हेलो डियर यंग लर्नर्स, शुभ आशीष। आज का हमारा टॉपिक भौतिक शास्त्र के लिए है बीमाएं निकालना और बीमा। बीमा क्या चीज़ होती है, क्योंकि भौतिक शास्त्र में हर मात्रक और हर राशि के लिए बीमा निकालना लिखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो डियर लर्नर्स, आइए शुरू करें। बीमा किसी राशि के मूल मात्रकों पर लगी घातों को बीमा कहते हैं। फिर से, किसी राशि के मूल मात्रकों पर लगी घातों को बीमा कहते हैं। और राशियां दो प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। मूल राशि को किसी अन्य राशि से संबंधित नहीं किया जा सकता है, और व्युत्पन्न जितनी राशियां होंगी उनको मूल राशि में संबंधित किया जाता है। तो किसी राशि के मूल मात्रकों पर लगी घातों को बीमा कहते हैं। इसे बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं। तो समझ लेते हैं मूल राशियां कौन सी हैं। द्रव्यमान, लंबाई, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा तथा कोण एवं घन कोण, ये मूल राशियां होती हैं। इनके मात्रक भी आप लोग ध्यान में रखिए। मूल मात्रक, मूल राशियों के मात्रकों को ही मूल मात्रक कहते हैं। जैसे द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, इसी तरह अन्य। कुछ आवश्यक बातें। बीमीय सूत्र के लिए मूल राशि द्रव्यमान के लिए यम, लंबाई के लिए यल, समय के लिए टी कैपिटल, सभी कैपिटल हैं, ताप के लिए थीटा, वैद्युत धारा के लिए ए से प्रदर्शित करते हैं। इनको हम लोग चाहें तो इस तरह बड़े ब्रैकेट में भी हम लोग क्लोज कर सकते हैं, इस तरह से। ये प्रतीक हैं, ध्यान रखिए। इसी तरह से कुछ और एक जरूरी बात, एक भौतिक राशि के मात्रक तो कई अलग अलग पद्धतियों में हो सकते हैं। जैसे आईएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, ये मात्रकों की पद्धतियां हैं। तो एक भौतिक राशि के मात्रक तो कई अलग अलग पद्धतियों में हो सकते हैं, परंतु बीमा सदैव एक ही होती है। जैसे चाल के मात्रक, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो चाल का मात्रक दूरी का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो इसके मात्रक क्या हो सकते हैं? सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा आदि। समय, परंतु बीमा हमेशा LT-1 ही रहेगी। दूरी के लिए कैपिटल एल और समय के लिए टी, और ये नीचे बटे में है इसलिए ऊपर जाके घात 1 हो गई। इसी तरह से कुछ अन्य जो राशियां शुद्ध अनुपात होती हैं, कुछ राशियां हैं जैसे विकृति, कोण आदि, इनकी बीमाएं नहीं होती, क्योंकि जब ये अनुपात हैं तो इनके मात्रक कट जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। उस स्थिति में इनकी बीमा भी नहीं होती। शुद्ध संख्याएं प्राकृतिक हों या त्रिकोणमिति बीमाहीन होती हैं। तो डियर लर्नर्स, आप समझ गए होंगे कि बीमा किसी मूल मात्रक पर लगी घातों को हम बीमा कहते हैं। तो आइए डियर लर्नर्स, कुछ अभ्यास करें। कुछ भौतिक राशियों की बीमाएं हम सीख लेते हैं, कैसे निकालते हैं आप। जैसे एक भौतिक राशि हमारे पास है बल, तो बल का फार्मूला होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी F बराबर ma। इसको द्रव्यमान तो हमारी मूल राशि है,
और त्वरण मूल राशि नहीं है, ये व्युत्पन्न राशि है। ये सदिश और अदिश राशियों से, वो तो वेक्टर का काम है, वेक्टर और स्केलर का, उससे अलग है ये। तो द्रव्यमान और त्वरण होता है वेग परिवर्तन बटे समय, इसको बदल दिया हमने। फिर क्या किया हमने, और आगे द्रव्यमान गुणा और वेग परिवर्तन होता है दूरी बटे समय, और एक समय पहले से था। अब ये सभी देखिए मूल राशियां हो गई, द्रव्यमान, दूरी, समय, जो हमने अभी आपको बताए थे। तो अब मूल राशियों के मूल मात्रक रखने पर द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, दूरी का मीटर हो गया, और समय सेकेंड गुणा सेकेंड, क्योंकि 2 टाइम है। अब इनके जो ये मात्रक हुए तो इनके प्रतीक भी अभी हमने बताए। तो प्रतीक अगर हम रखते हैं किलोग्राम का m और मीटर का l, और सेकेंड 2 टाइम है और वो भी नीचे रहेगा t और t, तो 2 ऊपर चला जाएगा। इस तरह से बल का जो विमीय सूत्र बना mL_t-2 हुआ। तो डियर लर्नर्स ध्यान रखिएगा, कुछ प्रैक्टिस भी करिए। जितने आपको जो भी राशियां हैं, जो भी फार्मूले हैं, वो जितने अधिक आप याद कर लोगे उतना ही आसानी से आप विमाएं निकाल पाओगे। कुछ और देखते हैं डियर लर्नर्स। जैसे एक राशि हम ले रहे हैं दाब, तो दाब यानी P बराबर F/A होता है, बल बटे क्षेत्रफल। अब इसको भी चेंज करते हैं, बल को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये सूत्र होता है। क्षेत्रफल वही है, फिर द्रव्यमान वही रहा, त्वरण बदल गया वेग परिवर्तन बटे समय, और क्षेत्रफल था ही नीचे। द्रव्यमान वही रहा और वेग परिवर्तन यानी वेग दूरी बटे समय, एक समय पहले से था और क्षेत्रफल भी नीचे पहले से था। इसी तरह से द्रव्यमान गुणा दूरी बटे समय गुणा समय, और क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, यानी दोनों दूरियां होती। अगर मात्रक इनके हम रखते हैं तो द्रव्यमान का किलोग्राम, और यहाँ दूरी और यहाँ भी मीटर मीटर करके आएंगे तो 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से क्या बचा, क्योंकि लंबाई जो है वो भी मीटर और चौड़ाई भी है वो भी मीटर और दूरी वो भी मीटर, तो किलोग्राम मीटर और 1 मीटर खत्म हो गया। सेकेंड गुणा सेकेंड और 1 मीटर। अब प्रतीक रखें किलोग्राम का m, यहाँ m को मीटर मत समझ लीजिएगा, ये किलोग्राम का मास जिसको कहते हैं द्रव्यमान। इसी तरह से सेकेंड के कैपिटल T और ये L, मीटर का समय 2 बार है। तो इस तरह से इसको m L ऊपर जाने पर -1 और T-2, इस तरह से ये इसकी विमा हो गई। तो नीचे से बटे से जितने भी ऊपर जाते हैं वो माइनस की घातें बनते हैं। अब m पर 1 है, इसको 0 नहीं मानेंगे कि m की घात 0 है, m की घात 1 है, उसको लिखना आवश्यक नहीं है। इसी तरह से और कार्य, बल गुणा विस्थापन यानी W बराबर FD, इसको बल को हम लोग कहते हैं द्रव्यमान गुणा त्वरण, विस्थापन एक दूरी है, विस्थापन ही रहा, द्रव्यमान वही रहा, त्वरण वेग परिवर्तन बटे समय हो गया, ये विस्थापन यानी दूरी। इसी तरह से द्रव्यमान वही रहा, वेग परिवर्तन दूरी बटे समय होता है और ये समय पहले से था, गुणा विस्थापन यानी दूरी। अब इनके मात्रक रखने हैं हमको, किलोग्राम और 2 दूरियां हो गई तो मीटर गुणा मीटर, मीटर स्क्वायर हो गया, और समय 2 टाइम है तो समय स्क्वायर हो गया। अब इनके प्रतीक रखें तो m 1 टाइम है, L मीटर 2 टाइम है, और ये समय ऊपर जाके T-2 हो गया। अब ध्यान दीजिए, इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि पहले सूत्र को, जो भी सूत्र है, राशि है,
उसको मूल राशियों में प्रकट करते हैं। मूल राशियां हमने बताई प्रमुख रूप से 6, वो याद रखिए। द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, दूरी हो गया, ताप हो गया, वैद्युत धारा हो गया आदि। इसके बाद जब उनको मूल राशियों में व्यक्त कर लेते हैं, यानी सूत्र को और अधिक तोड़ना संभव ना हो, तो वो मूल राशियों में आ जाता है। तो मूल राशियों के बाद उनके मात्रकों को हम रखते हैं, और मात्रकों को यानी मूल मात्रकों पर मात्रकों के प्रतीक रखकर बड़े कोष्टक में बंद कर देते हैं। इतना काम हम लोग विमा के लिए करते हैं। तो विमाएं क्या है? ये जो आप घातें देख रहे हैं 2 - 2 या 1, या 1 नहीं है हम लगा देते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। M1 L2 T - 2 नहीं है तब भी माना जाता है। तो इस तरह से ये जो घातें हैं जो हमको बताती हैं कि इस राशि में द्रव्यमान कितने टाइम शामिल है, दूरी कितने टाइम शामिल है और कैसे शामिल है, अंश में, हर में, यानी मिनोमिनेटर में है या डिनोमिनेटर में है। तो डियर लर्नर्स, इस तरह से हम लोग आज विमा को सीख रहे हैं, जो भौतिक राशि का, भौतिक शास्त्र का, क्योंकि भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। अभी हमने बताया कि मूल राशियों को किन्हीं अन्य राशियों से संबंधित नहीं किया जा सकता है और व्युत्पन्न राशियों को संबंधित किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा अभी कर करके। तो डियर लर्नर्स, इस तरह से आप और अधिक अभ्यास करें। कमेंट में भी कोई चीज़, कोई टॉपिक नीड हो उसको भी ज़रूर लिखें। हम आपकी सुविधा के अनुसार वो वीडियो बनाएंगे। तो डियर लर्नर्स, हमारा शुभ आशीष कि आप परीक्षाओं के लिए अच्छी तरह से तैयार हों। परीक्षाओं का समय है, समय को नष्ट ना करें। अपने टॉपिक नहीं तैयार किए हैं, नोट्स नहीं तैयार किए हैं, तो वो भी तैयार रखें। पुस्तकों का सहारा लें, अपने टीचर्स का सहारा लें, यूट्यूब चैनल्स का सहारा लें और अच्छा पढ़ें, अच्छा बने। तो डियर लर्नर्स, शुभ आशीष।